सुहानी और नटखट। ये भगदड़ क्या है? भगदड़ यह एक कविता है जो कक्षा 1 के लिए है और उनकी पुस्तक रिमझिम से ली गई है। तो चलें क्या? देखते हैं कि भगदड़ में है क्या। अरे वाह! भगदड़ की कविता तो बहुत रंगीन है। इसमें तो अलग-अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं। इस चित्रकला को क्या कहते हैं? कुछ पता है आपको? हम्म, इस चित्रकला को मधुबनी शैली की चित्र कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम पढ़ते हैं कविता। भगदड़। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। अब इसमें देखिए, पक्की का मतलब है कि 60 वर्ष की पक्की, मीन्स उसकी 60 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी थी। और दोना मतलब होता है पत्ते से बनाया गया एक कटोरा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इन 4 लाइनों को। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी कचौड़ी। कचौड़ी की पकौड़ी? पकौड़ी। ठीक बच्चों, यहाँ तो हमसे गलती हो गई। झटपट बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। मीन्स जैसे ही बुढ़िया ने एक बांस उठाया, तब तक बिल्ली क्या खाने लगी? पकौड़ी। और जैसे ही बुढ़िया अंदर बिल्ली को देखने गई होगी, तब तक कुत्ता भागा रोटी लेकर। कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। मीन्स जैसे ही बुढ़िया अंदर गई, तब तक बकरा घुस गया, और बुढ़िया चली तो मटका गिर गया, मटका गिरा तो बकरा भी सटक गया, यानी कि चला गया, यानी कि बाहर आ गया। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। और वो थक गई इतना सब करने में, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी, तो उसने अपना घर किसको सौंप दिया? बिल्ली को सौंप दिया। तो बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ तुकबंदी वाले शब्द हैं, जैसे चक्की, पक्की, मिठाई, आई, दौड़ी, पकौड़ी, अंदर, लेकर, फिर बाहर, भीतर, मटका, सटका, फिर थक कर, और घर। आप इन शब्दों को तुकबंदी वाले शब्द कह सकते हैं। इसमें दो दो शब्द है तुकबंदी के, आप इनसे मिलते जुलते और शब्द भी बना सकते हैं। अब मैं चलती हूँ आपको लेकर मधुबनी शैली की तरफ। देखिए, ये 2 चित्र हैं। इसमें एक चित्र है जिसमें एक लग रहा है कि जैसे कृष्ण जी खड़े हैं और साथ में राधा हैं, उनकी सखियां हैं, ये मोर है। तो यह एक मधुबनी चित्रकला के नमूने हैं। मधुबनी चित्रकला एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला की शैली है, जो बिहार राज्य के मिथिला राज्य में की जाती है, और ये आज भी प्रचलित है। अगर आप अब जाएंगे तो वहाँ पर आपको, जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है, वो पूरा का पूरा मधुबनी पेंटिंग से भरा हुआ मिलेगा। और तो और बच्चों, आपको मैं एक बताऊं कि अपने यहाँ एक ट्रेन है जो मधुबनी से चलती है, और उस ट्रेन को पूरा डेकोरेट वहाँ के लोकल लोगों ने किया है, और मधुबनी पेंटिंग से ही किया गया। बहुत खूबसूरत ट्रेन है, आप उसको नेट पर जाकर भी ज़रूर देख सकते हैं। अब इस चित्रकला में क्या क्या होता है? इसमें हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं के आसपास घूमने वाले चित्र होते हैं। शाही अदालतों के दृश्य होते हैं, शादियों के होते हैं, जैसे शादियां होती हैं उनके सामाजिक समारोहों के होते हैं। आमतौर पर कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जाती, पूरा का पूरा पार्ट जो भर दिया जाता है। अंतराल फूलों, जानवरों, पक्षियों और यहाँ तक कि ज्यामितीय डिज़ाइनों, यानी कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइनों के माध्यम से भर दिया जाता है। पूरे के पूरी जगह को, जितनी भी जगह होती है, खाली उसमें नहीं मिलेगा आपको। इस
इन चित्रों में कलाकार चित्रों को आकर्षित करने के लिए जो रंग बनाए जाते हैं उनके लिए जड़ी बूटियां, पत्तियों और फूलों का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें जो कलर्स हम यूज करें वो भी नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, हर्बल होते हैं। तो देखा बच्चों, कितनी सुंदर और कितनी अनोखी चित्रकला है ये। इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक ही है मोर का चित्र दिया है, जिसको आप अपनी कॉपी में बनाकर इसका अनुभव ले सकते हैं कि मधुबनी चित्र शैली या मधुबनी चित्रकला किस प्रकार से बनाई जा सकती है। अब हम चलते हैं इस पाठ के कुछ अभ्यास वाले प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमें नटखट बैठा हुआ मिलता है हमेशा, और आज भी मिला है, और कह रहा है कौन कौन आया। मीन्स बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया। तो इसमें एक मक्खी थी, एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था और एक बकरा था। ठीक है ना। कौन किसके साथ, इसको मिलाना है। मतलब बुढ़िया के साथ चक्की, मक्खी के पास मिठाई, बिल्ली पकौड़ी खाने लगी, कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। इस कविता में किसके बाद कौन आया। ठीक है ना। सबसे पहले आई मक्खी, फिर आई बिल्ली, फिर आया कुत्ता और अंत में फिर आई बिल्ली। इसके बीच में बकरा भी आया था। और घर किसे मिला अंत में, जो अंत में आया उसी को घर मिला। घर मिला बिल्ली को, क्योंकि हमारी बुढ़िया नानी थक गई थी, उन्होंने अपना पूरा घर सौंप दिया बिल्ली को। इसका मतलब सुहानी को। सुहानी को सारा घर मिल गया। और आपने इस कविता के माध्यम से मधुबनी चित्र शैली को भी सीखा। और अब हम चलेंगे अगले पाठ की तरफ। तब तक के लिए आपसे विदा है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए